संभल के अंदर 46 साल बाद आज पहला मंगलवार है जब महादेव और बजरंगबली के मंदिर में जो पूजा है वो होते हुए आपको नजर आएगी। देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान जो महादेव हैं, जो बजरंगबली हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो अपने आराध्य महादेव हैं, जो बजरंगबली का दिन है आज, उनकी पूजा कर रहे हैं। 46 साल से इस पूरे इलाके में पूजा नहीं हो रही थी क्योंकि 1978 के बलवे के बाद ये पूरा इलाका खाली हो गया था और यहाँ से हिंदू पलायन कर गए थे। लेकिन देखिए आज 78 साल बाद एक नई सुबह देखने को मिली है। मंगलवार का दिन है और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ये जो सामने पीछे इंक्रोचमेंट किया गया था, इसको देखिए तोड़ने का काम शुरू हो गया है। ये जो घर के मालिक हैं इन्होंने खुद ही कहा था कि वो खुद से इसे तोड़ेंगे और देखिए अब जो तोड़ने की कार्रवाई है वो लगभग शुरू हो गई है। जो मजदूर है वो पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पर जो त्रिपाल है उसे लगाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो मलबा है वो नीचे गिरे तो किसी को लगे नहीं और जो मंदिर की ऊपर की जो मूर्ति है उसको नुकसान ना पहुंचे, मंदिर के पीछे के हिस्से को नुकसान ना पहुंचे। और देखिए यहाँ पर अब जो तमाम हिस्से थे जो बाहर निकले हुए थे उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो देखिए अब शुरू हो गई है और इसको भी जो तोड़ा जा रहा है। देखिए अब जो आगे की जो बालकनी और छज्जी निकली हुई है उसको तोड़ने का काम शुरू होगा और देखिए यहाँ पर जो ये त्रिपाल है, जो प्लास्टिक की त्रिपाल है, इसको लगाकर जो है वो मलबे को रोकने की कोशिश की जाएगी और इसी तरीके से देखिए आपको नजर आएगा कि ये तोड़ने की जो कवायद है वो अब शुरू कर दी गई है और दोपहर तक बताया जा रहा है कि ये जो काम है उसमें पहले फ्लोर का हिस्सा पहले तोड़ा जाएगा और फिर धीरे धीरे करके जो मंदिर के पीछे का इंक्रोचमेंट हिस्सा है उसको तोड़ा जाएगा। तो एक तरफ जो शिव मंदिर है, जो बजरंगबली का मंदिर है, वहां लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग खुश हैं। दूसरी तरफ आज इंक्रोचमेंट भी यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो मंदिर के पीछे का हिस्सा है वो पीछे ना रहे और मंदिर के पीछे का हिस्सा जैसे पहले था खाली, जहां परिक्रमा मार्ग था, उसको भी बनाया जा सके। संभल में मंदिर के पीछे का जो हिस्सा था, जो मकान बना हुआ था, उसमें मकान मालिक ने स्वेच्छा से इच्छा जताई है कि हम खुद ही इसे तोड़ेंगे और अब देखिए जो तोड़ने की कवायद है वो शुरू हो गई है। सर, आप लोगों ने खुद ही बताया है कि हम खुद ही इसको तोड़वाएंगे। तोड़वा रहे हैं, बिल्कुल तोड़वा रहे हैं, बिल्कुल। तो ये आखिर ये बाहर कैसे निकला था? क्या नक्शा आपने उस वक्त पास नहीं कराया था या ये जानबूझ के बढ़ाया गया था? नहीं, जानबूझ के नहीं है। देखो हर जगह मकान पे, किसी भी जगह रोड पे अगर आप कैमरा चलाएंगे तो हर जगह 2-2.5 फीट छज्जे निकले हुए होते हैं ऊपर वाली मंजिलों में, और वही यहाँ किया गया था। लेकिन चूंकि यहाँ मंदिर का मामला है, आस्था का मामला है और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि मंदिर के ऊपर कोई छज्जा आ रहा है। तो इसमें उस दिमाग में ये बात आई ना थी हमारे, बल्कि उस समय एक यहाँ पर कुछ ईंटें निकली हुई थी तो ये हमने भरवाई थी। देखो जगह भरवा दी। अब आप जरा गिनना शुरू हो गया, आप इधर आ जाइए। अच्छा, तो अभी कौन कौन से हिस्से हैं जिनको आप तोड़वाएंगे? एक ये टूटेगा, ये छज्जा टूटा, कैमरा इधर दिखा दो। और एक ऊपर वाला टूटेगा। देखिए ये तीनों जो हिस्से हैं, एक ये, एक वो और एक ये तीनों देखिए यहाँ पर जो टूटते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए अब जो तोड़ने का काम है वो बिल्कुल शुरू हो गया है और देखिए ये जो रैक है इसको देखिए अब हटा दिया गया है और यही जो ऊपर का हिस्सा है 2-2.5 फीट का, इसको देखिए यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और देखिए यही 2 फीट का हिस्सा, वो जो आगे जो 2 फीट निकला है वही तोड़वा रहे हैं। हाँ, तोड़वा रहा है। और नीचे वाला जो ये निकला हुआ है ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। और मंदिर के पीछे जो छज्जा बना हुआ है वो भी निकलेगा। तो तीनों हिस्से को आप तोड़वाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए स्वेच्छा से बता रहे हैं ये जो 3 निकला हुआ है बाहर, इन तीनों हिस्सों को तोड़वाने का काम देखिए शुरू कर दिए हैं। जब तक हमारे पत्रकार जितने भी लोग हैं सब सेटिस्फाई नहीं होंगे, पूरा प्रशासन सेटिस्फाई नहीं होगा, जब तक हम तोड़ते रहेंगे इसे। ठीक है। देखिए और यहाँ पर स्वेच्छा से इसे जो तुड़वाने का काम है वो किया जा रहा है। मंदिर के पीछे के हिस्से में था और आप देखिए यहाँ पे जो मकान मालिक है वो स्वेच्छा से पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए जो टूटने का काम है वो अब शुरू हो गया है। दिक्कत नहीं है इसको तोड़ने में? कोई परेशानी नहीं। 46 साल बाद अब ये टूट रहा है, क्या कहेंगे? 46 साल कोई नहीं है, 12 साल पहले बना था, 13-14 साल पहले। ये 46 साल किसने बनवाया था? क्या उस समय नापी नहीं हुई थी, नपाई नहीं की गई थी? ना, तो वो नपाई के हिसाब से बना हुआ है सब। तो फिर आखिर ये क्यों टूट रहा है? ये बालकनी थोड़ी निकली भी है, सभी मकानों की निकली भी होती है, तो भाई वही बालकनी तोड़ेंगे या पीछे का हिस्सा? पीछे का नहीं, बालकनी बस, सिर्फ बालकनी तोड़ेंगे? वही एक्स्ट्रा है हमारे बेनामे के हिसाब से। अच्छा, तो कल नपाई भी हुई थी, कुछ बात हुई थी? नपाई हुई थी, पूरी रजिस्ट्री है हमारे पास। आज खुद से आप लोग करवा रहे हैं? हाँ, खुद अपनी मर्जी से हमें कोई देखिए कोई परेशानी नहीं है और देखिए यहाँ पर तमाम तरीके से देखिए इस त्रिपाल को बांधा जा रहा है और ऊपर से जो कार्रवाई है वो अब शुरू हो जाएगी और खुद से ही जो बालकनी का हिस्सा है वो तोड़ने की बात कही जा रही है। संभल के अंदर लगातार अतिक्रमण के ऊपर एक्शन जारी है। जिला प्रशासन की कोशिश है कि लगातार जितने लोग अतिक्रमण किए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो
और जो अतिक्रमण स्थल है, जिसको चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जिसको लोगों ने प्राइवेट संपत्ति बना दी है, या फिर जिले के अंदर जिन लोगों ने नालों को जो है वो कब्जा करके रखा था, उन सबों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन एक अलग ड्राइव निकाल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कितने ऐसे कूप हैं, कितने ऐसे मंदिर हैं संभल के अंदर जो अभी भी इस तरीके से हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डीएम सर हैं संभल के। सर, कितने अभी तक आपने कूप या कुएं चिन्हित किए हैं जिनके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं, और जो आपका डेमोलेशन ड्राइव का स्टेटस है वो अभी क्या है? अभी हम 3 काम पैरेलली कर रहे हैं। एक तो जो संभल महात्म्य में बताया गया है कि 19 कूप, 36 पूर्वी 52 सराय और 68 तीर्थ, उन सभी की खोजबीन जारी है, जिसमें लगभग 29 तीर्थ हमने खोजे हैं और कूप लगभग सारे 19 के 19 मिल चुके हैं। 1-2 आइडेंटिफाई एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे कुएं हैं, उन सभी के आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। दूसरा जो अतिक्रमण अभियान है, वो जो भी अस्थायी अतिक्रमण है वो हम जो नाली और सड़क के ऊपर या वाटर बॉडी के ऊपर है वो हम तोड़ रहे हैं, और जो स्थायी अतिक्रमण है उसे प्रॉपर नोटिस दे करके तोड़ रहे हैं। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल यह है कि आज सीएम सर ने भी कहा है कि भाई 400 ऐसे आरोपी हैं जो इस पूरे हिंसा में शामिल थे, लेकिन अब तक जो गिरफ्तारी है वो 40 लोगों की हुई है। तो प्रशासन का अगला कदम क्या है? क्या पोस्टर्स रिलीज करेंगे आप उनकी गिरफ्तारी को लेकर, उनकी धरपकड़ को लेकर? क्या एक्शन प्लान है आपका? 40 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और बाकी सभी को आइडेंटिफाई तो 100% कर दिया गया है, लेकिन जो लोग फरार हैं उनकी धरपकड़ जारी है। हमारी टीम भी लगातार जा रही है और उनके जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो कुछ ही दिनों में 100% लोगों को हम पकड़ लेंगे। सर, ये भी खबर आई है कि कुछ लोग बाहर चले गए हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं, कुछ लोग दूसरे जिलों से भी आए थे। तो क्या ऐसे में क्या जो डिस्ट्रिक्ट समन्वय है उसको बिठाने का प्रयास भी किया जा रहा है? क्या उसको लेकर भी जो कोई कार्रवाई है, कोई बात है, वो आपके तरफ से या प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? जितने भी दोषी हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, उनको 100% हम पकड़ने की तैयारी चल रही है। हमारी सारी टीम लगी हुई है और बहुत अच्छे से एक एक एविडेंस के साथ, फैक्ट के साथ, फोटो के साथ हम उनको पकड़ रहे हैं। सर, संभल के अंदर अब धीरे धीरे लोगों में विश्वास आ रहा है। क्या शांति बहाली को लेकर एक लोगों के अंदर आत्मविश्वास आए, संभल के अंदर लोग जो है वो सुरक्षित महसूस करे, इसको लेकर भी प्रशासन कोई कदम उठा रहा है अभी? संभल में पूर्ण शांति है, लोग भी सभी सहयोग कर रहे हैं। लगातार हमारी पीस कमेटी की मीटिंग्स भी हुई हैं और जो भी सामान्य दिनचर्या होती है वो लोगों की सामान्य चलती है, वो आपने संभल में देखा भी होगा। सर, एएसआई सर्वे की बात करें, जो मंदिर वहां पे मिला है, जो कूप मिला है और जो 3 मूर्तियां मिली हैं, आगे का कदम क्या होगा? क्या एएसआई को आपने अभी चिट्ठी लिख दी है? आगे आप लोग किस तरीके से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कराने वाले हैं? एएसआई को चिट्ठी लिखी है और हमारे यहाँ भी एक लोकल एएसआई की टीम है, उनको भी हमने अवगत करवाया है। तो कूप बहुत प्राचीन है, ककैया ईंटों का बना है, इसी तरह से मंदिर भी प्राचीन है। आज 3 मूर्तियां भी और मिली है, तो उन सभी की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जब ऐसा ही करेगा तब उसके बाद सही ढंग से पता लगेगा। सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं जिन दुकानों के बाहर अतिक्रमण था और जिसको तोड़ा गया है कि हमें प्रॉपर बताया नहीं गया था और प्रशासन बुलडोजर लेके आ गया और उसको तोड़कर धराशायी करके आगे चला गया। क्या कहेंगे सर? हमने क्योंकि ये सारा काम नगर पालिका परिषद का होता है, विनियमितीकरण क्षेत्र का जो काम होता है वो एसडीएम का होता है। तो नगर पालिका परिषद से आज हमने बहुत विस्तार से जानकारी ली। तो 15 से 20 बार उन्होंने मुनादी कराई, अर्थात पब्लिक अनाउंसमेंट कराया। उद्योग बंधु और व्यापार बंधु की बैठक में बहुत बार बताया गया, पीस कमेटी की मीटिंग्स में बताया गया। वैसे भी जो रास्ते के ऊपर जितने भी एनक्रोचमेंट है वो अस्थायी प्रकृति के होते हैं और जो नाले के ऊपर होते हैं उससे तली झाड़ सफाई यानी तल तक सफाई नहीं हो पाती है। इससे अर्बन फ्लड भी रहता है, बीमारियां भी होती है, संक्रामक रोग फैलने की भी आशंका होती है। इसी के अंतर्गत ये कोई वैसे नहीं है कोई विशेष अभियान, ये सामान्य रूप से जारी रहता है। तो हमने जितनी भी रोड और उसके ऊपर जो नाले के ऊपर अतिक्रमण है उसको तो निरंतर जारी रखा जाएगा जब तक 100% एनक्रोचमेंट फ्री नहीं हो जाता। वाटर बॉडी के ऊपर यदि कोई स्थायी अतिक्रमण है तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने आप तोड़ लें, अदरवाइज जो प्रॉपर नोटिस दे करके हम तोड़ेंगे और बाकी भी जो अतिक्रमण है उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही हम काम करते हैं। सर, जो 2 बाकी कूप मिले हैं, एक हमने देखा है जंटी मोड़ पे है, जंटी चौराहे पे है, एक जो मंदिर है उसके लगभग 100 मीटर के आसपास है। तो क्या इन दोनों में भी खुदाई होगी? क्या वास्तविक स्तर में इनको लाया जाएगा या फिर प्रशासन का इनको लेकर जो कूप मिल रहे हैं इनको लेकर प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? देखिए, कूप का सबसे बड़ा लाभ होता है कि ये वाटर रिचार्ज का और पानी देने का भी बड़ा सोर्स होते हैं। तो जितने भी कूप हैं उनको हमारे यहाँ प्रोविजन भी है
नगर पंचायत नगर पालिका में भी है और ग्राम पंचायत में भी है कि जितनी भी वाटर बॉडी है उनको संरक्षित करना, सुरक्षित करना, उनका पुनरुद्धार करना। तो जितने भी कूप मिलेंगे 100% आप सोच के देखिए, लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी 1.5 से 2 लाख रुपए का बनवा रहे हैं। हमें तो इतिहास ने दिया है, संस्कृति ने दिया है, सभ्यता ने दिया है, हमारी प्रकृति ने दिया है, तो उसको हमें रिवाइव करना है बस। और ऐसा नहीं है कि किसी कूप को खुदवाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो थोड़े से पैसों से इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो हम 100% जो कुएं और कूप हैं उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कैच द रेन का एक मेन सोर्स, मेन पॉइंट बनाएंगे। तो ये डीएम संभल हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जितने भी कूप मिल रहे हैं उनको उनके वास्तविक अवसार में, जो वास्तविक उनका जो स्टेटस है उसमें उनको लाया जाएगा, और जो अपराधी हैं, जो भागे हुए हैं, वो कहीं भी रहें, उनको बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा।